गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो नई साल है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपको बहुत आपकी सारी विशेस पूरी हो, बहुत सारी हैप्पीनेस मिले और इन्जॉय करो आप ये पूरे साल और आपको कामयाबी मिले इस पूरे साल में। आप और आपके फैमिली मेम्बर सब हेल्दी रहें, खुश रहें और खुशियाँ बनी रहें आपके घर में। और यस, ये साल बहुत बेहतरीन जाए आपका, जो आप चाहते हो वो आपको मिले, ऊंचाइयों को आप छुएं। और यही मैं कामना करती हूँ ईश्वर से कि हम सब का ये साल बेहतरीन जाए। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ इस तरीके का है कि 2022 में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल कर के रहेंगी। ठीक है, मेन जो ये आपकी विश भी हो सकती है या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। बट ऐसी क्या चीज़ है जो कि 2022 में, ये जो 2022 है वो आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। एंड यहाँ ये जो रीडिंग होगी पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और यहाँ पर है 2 पाइल। ओके, आपको अपनी नाम राशि के हिसाब से पाइल चूज़ करनी है। तो पाइल नंबर 1 है, इसमें है मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि। जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस, सजिटेरियस, लिब्रा और कैंसर साइन। ठीक है, यहाँ पर जो है ये है मकर, कुंभ, मेष, कन्या, मीन और सिंह राशि। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, पाइसिस और लियो। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। आप सीधा जा कर के अपनी रीडिंग देखिए, टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, देख लेते हैं कि क्या आता है आपकी रीडिंग में। और गाइस देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, तो यूनिवर्स जिन्हें अभी मैसेज देना चाहती है, ठीक है, उनके लिए मैसेज आ जाएंगे। और जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती तो प्लीज़ इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है या फिर इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि उन्हें कब किसको क्या मैसेज देनी है। वो आप तक पहुंच ही जाएंगे जैसे भी। ठीक है, तो जिनसे रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं होती है वो फिर भी ईश्वर को धन्यवाद कहें। ठीक है, और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं यहीं से देखूंगी। पाइल नंबर 1, क्या चीज़ें हैं जो 2022 में आपको मिलेंगी? ऐसी क्या चीज़ है जो ये 2022 आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। और यहाँ पर जो साइन है वो है मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि, पाइल नंबर 1। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा पास्ट देखूंगी क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ठीक है, अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा पास्ट देखूंगी। पेशेंस बना करके रखिएगा गाइस। 2-3 डेक यूज़ करूंगी तो मैं कार्ड पूरे निकालने की कोशिश करूंगी, देन फिर आपको मैं क्लियरली बताऊंगी। तो लेट्स सी, यूनिवर्स हेल्प करे। पास्ट का देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। लेट्स सी, देखते हैं। पाइल नंबर 1, 10 of Wands, Judgment and 4 of Wands. The Emperor. ओके, यहाँ से देखते हैं एक कार्ड। और गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना पड़ोस में, आ रही होगी नॉइज़, उसको इग्नोर करें प्लीज़। ठीक है, लेट्स सी, एक ही कार्ड चाहिए। डेविल, ओके, टेम्परेंस,
सो लेट्स सी, मुझे और कुछ कार्ड्स चाहिए। देन मैंने बोला था ना थोड़ा सा ना पेशेंस बना करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ना सारे कार्ड्स निकाल के जो मेन मैसेज है ना वो आप तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। सो देख लेते हैं, पहले मैं आपका पास्ट का ही कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी। अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो फिर आप डेफिनेटली आपका जो आगे मैं बताऊंगी कि कौन सी विश या फिर क्या चीज़ आपको ये 2022 दे करके जाएगा, सो वो भी फिर आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, वॉकिंग अवे, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, ऑल राइट। और लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, थोड़ा सा पेशेंस में। आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप स्किप करके सीधा रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, फ्रेंड लाइन्स, ओके। देखते हैं क्या आता है, यहाँ से देख लेते हैं कार्ड। पैशन, मिस्टिसिज्म, यहाँ से भी देख लेते हैं एक कार्ड एंड देन फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग, ठीक है। ये अपने आप आया है बी द लाइट। बॉटम द डेक से है ग्रेस, ऑल राइट। तो देखते हैं क्या आया है आपके लिए। तो मैंने बॉटम ऑफ द डेक से भी सारे कार्ड्स आपको दिखाए हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप किसी ऐसे बंदे या बंदी से डील कर रहे थे पास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप बेशक प्यार बहुत करते थे और यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। सभी नहीं, बट कुछ लोग मुझे लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, कुछ मैरिड भी है और कुछ अनमैरिड भी है, दोनों के लिए है। मैं बता रही हूँ किस तरीके का रहा है पास्ट। सो आई फील कि जिस बंदे के साथ या बंदी के साथ आप डील कर रहे थे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थी भाई, या ईगोस्टिक था, अपनी चलाना पसंद करता था और दूसरों की सुनना, यानी कि ऐसा था कि वो अपनी मन की मर्ज़ी करता था, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बंदा आपके विश फुलफिलमेंट भी था। आपने कहीं ना कहीं इस बंदे के लिए या इस बंदे के लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं, बहुत प्रे की हैं, ठीक है, बहुत दुआएं मांगी हैं कि ये बंदा आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाए या फिर इसके अंदर सुधार आ जाए, ये समझ जाए, इसकी जो गलतियाँ वो समझ जाए। बट ये हुआ क्या कि आप दोनों के सेपरेशन होने के बाद में ना, क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी ने तो वॉक अवे किया, और आई फील ये वॉक अवे आपने किया, और कैसे किया वो भी मैं बताती हूँ। जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे ना, आप तो बहुत दुआएं मांगते थे, आप तो बहुत प्रे करते थे, आप तो उनके साथ रहने के सपने देखते थे, आप तो शादी तक के सपने देखते थे, और कुछ लोग तो मैरिड ही हैं। बट हुआ यूँ कि कभी आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाए। यू नो, जो खुशी होनी चाहिए ना वो कभी आपको फील ही नहीं हुई, जो स्पेशल फील होना चाहिए वो कभी फील ही नहीं हुआ। उसने हमेशा ही आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन दिया। उस रिलेशनशिप में आप हमेशा से ना आप उन्हें प्यार करते थे, बस इसी वजह से वहाँ पर रहे, बट आप हमेशा टेंशन में रहे हो उधर। ये यहाँ पर क्लियर है। और ये ऐसे होते होते कि पूरी जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर डाल दी, खुद को कुछ नहीं करना, जो करना है आपको करना है। और किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इस इंसान को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, अपनी ज़िद्दें पूरी करवाता, आपने इसकी हर ज़िद पूरी की है। आपने इसके प्यार में पढ़ करके इससे जो अटैचमेंट हो गई थी उसकी वजह से आपने इस बंदे या बंदी की पूरी ज़िद्दें पूरी की है। जो भी ज़िद इसने की वो आपने सारी पूरी की। ये क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें चलती रही तो ये कहीं ना कहीं एक दिन जा कर के आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई, बहुत ज़्यादा। आपको वहाँ पर घुटन महसूस होने लगी, ठीक है, आप परेशान हो गए काफ़ी ज़्यादा इनके बिहेवियर से। एंड देन आपने फाइनली सोच लिया वॉक अवे करने का, ठीक है। अब आपके दिमाग में, आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्यों, जबकि इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं और कहीं ना कहीं एक
वही कि आपको ऐसा लग भी रहा था कि आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या कुछ ऐसा, ठीक है। शुरू शुरू में हो सकता है सारी चीज़ें ठीक भी रही हों, बट बाद में जाकर के चीज़ें ख़राब होने लगी, ठीक है। सो आपके दिमाग में ये थॉट रहता है कि ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों आया, या फिर ये बंदी मेरी लाइफ में क्यों आई, और इसने इतना बुरा इफ़ेक्ट मेरी लाइफ में क्यों डाला। जब ईश्वर मेरे साथ हैं, जब मैं इस ईश्वर पे भरोसा करती हूँ या करता हूँ, तो ईश्वर ने फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है अपने पास्ट को लेकर के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा कभी भी। यहाँ पर उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इस बंदे के साथ रह कर के आप अपने आप को भूल गए थे, आपने खुद को खो दिया था कहीं ना कहीं, ठीक है। आप खुद को भूल गए थे, आप क्या हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो यूनिवर्स को आपको यही चीज़ें याद दिलानी थी कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। अपनी क्रिएटिविटी को आप खोते जा रहे थे, आप उसकी ज़िद्दें पूरी करते जा रहे थे और ख़ुद को खोते जा रहे थे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। खुद की ख्वाहिशों को दबा रहे थे, खुद के सपनों को दबा रहे थे, और कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते जा रहे थे। इसके चक्कर में आपने बाकी कामों में भी ध्यान देना कम कर दिया था, ठीक है। यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी क्रिएटिविटी को ना खोएं, आप अपने आप को याद रखें कि आप बहुत अलग हो। आप भाई ये चीज़ें जो है ना, ये जो चीज़ें हैं आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। ऐसा टॉक्सिक पर्सन आप डिज़र्व नहीं करते हो। आपके लिए कोई और है और बहुत बेहतरीन है, आप उस इंसान को डिज़र्व करते हो, आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। ये इंसान लॉयल भी नहीं रहा होगा आपके साथ, बहुत ज़्यादा इसने झूठ भी बोले होंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, इसलिए यूनिवर्स ने ये किया ताकि आप पड़ तो गए थे इनके प्यार में, आपको एक अट्रैक्शन तो हो ही गई थी, बट कहीं ना कहीं आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे और आप खुद को खोते जा रहे थे। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि ऐसा करना पड़ा, ठीक है। ऐसा आपके साथ हुआ ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, आप अपने आप को समझ सको, अपने पैशन को फॉलो कर सको। और पता है आप कहीं ना कहीं इस एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ तो जान गए होगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आप कहीं ना कहीं हीलर हो या फिर कुछ भी, बट आप ऐसे हो कि आप दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि इफ़ेक्ट मतलब कि ये वर्ड आई थिंक ठीक नहीं है, इफ़ेक्ट आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। जो लोग दुखी हैं, पेन में है ना, आप उन्हें भी उस पेन से बाहर निकाल सकते हो। आप किसी की होप बन सकते हो, आप किसी की उम्मीद बन सकते हो। इस पर्सन के साथ रह कर के आप अपने आप को भूल गए थे कि आप क्या कर सकते हो या फिर आप क्या हो। तो वही चीज़ें याद दिलाने के लिए ये सब हुआ, ताकि आप अपने आप को समझ पाओ। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद में ही आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आए। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड वहीं पर आपको ये पता चला और आपने वो चीज़ें सीख करके अपना पैशन भी फॉलो किया। एंड देन वहीं पर आपको ये पता चला कि आप कितने इंट्यूटिव हो, आप कितने क्रिएटिव हो, और आप दूसरों की ज़िंदगी में कितना अच्छा काम कर सकते हो, आप दूसरों को हील करने में कितना अच्छा काम कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं किसी की उम्मीद, किसी की होप बन सकते हो, आप हीलर हो। ये चीज़ आपने स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जानी है। इट्स मीन्स कि इस कनेक्शन का यही रीज़न था ताकि आप अपने पाथ से जुड़ जाओ, ठीक है। यूनिवर्स जो है रास्ता बनाती है हमें, हम सीधे तरीके से नहीं आते हैं। सीरियसली हम सीधे तरीके से नहीं आते। जितने भी स्पिरिचुअलिटी में आए ना, पहले उन्होंने बड़ी ही तकलीफ़ें देखी होती है अपनी ज़िंदगी में, एंड देन जब कोई रास्ता नहीं बचता ना, तब जा कर के वो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। जब उनका मन शांत नहीं होता, जब उनके सवाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दिमाग पे, उन्हें आंसर्स नहीं मिल रहे होते, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। ये पर्सन, ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए, इसीलिए आया ताकि आप अपने आप को पहचान पाओ, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि आप क्या हो, आपका पैशन क्या है, और आप कितने इंट्यूटिव और कितने क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। और ये भी आप पहचान सको कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ डिज़र्व करते हो। ऐसी वैसी चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप यूनिक हो। और आपको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन करवाई गई कि आपके ऊपर ना ईश्वर की कृपा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको अब महसूस होती होगी कि हाँ, ईश्वर आपके साथ हैं, आपको हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन से वो निकाल देते हैं, हमेशा हिम्मत देते हैं। आपको नहीं पता होता, बट वही कि
आप जो रात में थक कर के सोते हो और सुबह उसी ऊर्जा में उठते हो, उसी एनर्जी के साथ उठते हो, इट्स मीन्स ईश्वर, वहाँ पे ईश्वर है। ठीक है, कि आप टूट करके बिखरते हो और फिर से उठ करके चलते हो, तो वो जो ताकत मिलती है ना उठ करके चलने की, वो ही ईश्वर है। ठीक है, ताकि ये क्यों हुआ, ताकि आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस करना सीख जाओ कि लाइफ कैसी है और उतार चढ़ाव जब आते हैं तो उसमें कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे खुद को संभाला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। ठीक है, ताकि आप पता है कैसे थे, आप ऐसे थे कि आप कुछ नहीं बोल पाते थे। ठीक है, अपनी बात को दूसरों तक नहीं रख पाते थे। आप क्या कहना या मतलब कि ये है कि आपसे कोई कुछ भी कह के चला जाता था, आप कुछ बोले नहीं पाते थे। ठीक है, बट स्टिल अब आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि अब आपको पता है कि मुझे कब क्या बोलना है। पहले ये था कि बिना बात के कोई सुना के जाता था फिर भी आप नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब ये है कि आप बोल पाते हो अपनी फीलिंग्स को, आप अगर किसी को नो बोलना है तो वो भी बोल पाते हो, पहले आप वो नहीं बोल पाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से बाहर निकले हो, जो इमोशनल एनर्जी थी या फिर जो वो ऐसी एनर्जी थी ना जहाँ पर आप अपनी बात को नहीं रख पाते थे, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अब आप में बदलाव आए हैं। तो यही सारी चीज़ें सिखाने के लिए ये सब हुआ आपके साथ। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर कवर की हैं। एंड अब मैं ये देखूंगी कि ये 2022 आपको क्या दे करके जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात गाइस, ये इसीलिए मैंने इतना कुछ बताया ताकि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएँ खुद को। अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं तो डेफिनेटली आप आगे देखिए, अदरवाइज़ आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहीं पर रीडिंग को स्विच कर सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि 2022 में आपको क्या मिलेगा, 2022 आपको क्या दे करके जाएगा। ठीक है, सिंपली मैं कार्ड्स निकालूंगी, खुद समझूंगी और जो मेन मैसेज है वो आप तक पहुंचा दूंगी। ओके, सो लेट्स सी, हम कार्ड्स देखते हैं गाइस कि क्या आता है। सो सबसे पहले टैरो डेक देखेंगे। सो पाइल नंबर 1, मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि ये 2022 आपको क्या दे करके जाएगा। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि ये 2022 आपको देकर ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी मंथ में मिले, किसी भी वीक में मिले, किसी भी तारीख को मिले, चाहे फिर वो क्यों ना लास्ट ईयर की दिसंबर की 31 तारीख कोई क्यों ना हो। ठीक है, बट वो आपको दे करके जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं। ये तो बहुत सारी कार्ड्स हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है उनको 2022 में क्या खास मिलेगा। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 1, द हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी गाइस, यहाँ से देखते हैं द स्टार। वाओ, वेरी नाइस, इन हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ से देखते हैं पाइल नंबर 1, स्ट्रेटेजी। बॉटम द डेक से है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, ऑलराइट, अब हमें चाहिए ये वाला डेक, यहाँ से देख लेते हैं। साइलेंस। बॉटम द डेक से है अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी, वैनिटी। बॉटम द डेक से है सेल्फ वर्थ। यहाँ से भी देख लेते हैं हम एक कार्ड। फेस द पेन।
बॉटम ऑफ द डेक से है डू नॉट जज। सो गाइस आपको 2022 में क्या मिलेगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो मेन मैसेज है, सबसे पहले तो ये, जो लोग अपनी शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी शादी के लिए कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, कब तक शादी होगी, सो 2022 में जैसा आपको चाहिए ना वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2022 में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। जो लोग शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो उनके लिए, ठीक है, जो विश कर रहे थे शादी की, तो उनकी शादी हो जाएगी 2022 में। और ऐसी फैमिली मिलेगी भाई बहुत रिच होगी, ठीक है। और दूसरी बात बहुत अच्छी होगी फैमिली, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर स्ट्रेटेजी का कार्ड है। तो जो कुछ भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना 2022 में, पाइल नंबर 1 वो यूनिवर्स की तरफ से होगा, आपके लिए गिफ्ट होंगे वो, ठीक है। दूसरी बात, स्टार के कार्ड के ऊपर मेरी नज़र गई, जो कि मुझे ये बताती है कि आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, राइट। आपने बहुत सारी विशेज़ मांगी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड था। आपकी विशेज़ आपने बहुत लंबे टाइम से मांग रखी हैं, जो शायद अभी आप भूल भी गए होंगे। ऐसी विशेज़ भी आपकी पूरी हो जाएंगी 2022 में, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जितना भी पेन आपको दिया गया है ना, अब वो 2022 में आपको जितना दर्द दिया गया, अब उतनी खुशियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। बहुत लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसी चीज़ें अपने करियर में, ठीक है, कुछ ऐसा पाएंगे, इतना ग्रो करने वाले हैं अपने करियर में, या फिर इतना अर्न करने वाले हैं, या फिर मैं बोलूँ जो आप चाहते हो वो, अगर कोई बिज़नेस चाहते हो वो शुरू करना चाहते हो, तो उसमें इतनी तरक्की मिलेगी कि लोग आपसे जेलस फील करेंगे, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ पाना चाहते हो, आपकी विशेज़ पूरी होंगी, और ऐसे पूरी होंगी वो विशेज़ कि लोग आपसे जेलस फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। लाइक जिन लोगों ने आपको पेन दिया ना, खास करके वो लोग तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने वाले हैं। बट हाँ, कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोगों के ना फैमिली में खुशी आने वाली है। लाइक हो सकता है किसी के बेबी हो, ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोग अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों की शादी मुझे यहाँ पर दिख रही है, और कुछ लोगों की एक ऐसी पुरानी विश जो कि बहुत टाइम से आप मांग रहे हो वो पूरी होने वाली है। यूनिवर्स जो है सारी चीज़ें आपको देंगे, और ये मान लो कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। आपको जितना अभी तक पेन मिला है ना, आप वो सारा पेन भूल जाओगे जो अब आगे मिलने वाला है उसकी वजह से। और इतना कुछ मिलेगा ना गाइस, इतना कुछ जो कि ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें संतुष्टि नहीं होगी। जो भी यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा ना, आपको उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि होगी, ठीक है। आप खुश रहोगे, आप बहुत ज़्यादा खुश, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, ठीक है, हैप्पी फील करोगे वो चीज़ें पा करके। चाहे वो चीज़ें फिर आपने जिस तरीके से मांगी थी, हो सकता है वैसी ना मिले, बट कुछ अलग भी मिलेंगी ना, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है। जो भी पेन है ना आपका, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूनिवर्स जो है इस 2022 में जो भी घाव आपको लगे हैं, जो भी चोट आपको पहुंची है, वो सारी घाव, वो सारी चोटें आपकी भर देंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको 2022 में बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है गाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है, ठीक है। और यस, यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ तो ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें अभी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, बट हाँ आप कंटिन्यूसली उसके लिए विश कर रहे हो, और उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में, ठीक है। और यस, मैरिज प्रपोजल्स हैं 2022 में, बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। एंड जो भी मिलेगा इतना बेहतरीन मिलेगा ना गाइस, जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं ना, वो और भी ज़्यादा आपसे जेलस फील करने वाले हैं, ठीक है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, और जिन लोगों ने आपको अपना ईगो दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाया, अपना घमंड दिखाया ना, उनका घमंड भी कहीं ना कहीं टूटने वाला है, और वो भी बहुत ज़्यादा जेलस फील करने वाले हैं आपके पास इतना कुछ देख करके। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, चाहे मैं आपका करियर देखूँ, चाहे मैं आपकी चाहे मैं आपका करियर देखूँ, चाहे मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूँ, दोनों में ही मुझे
बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। करियर में भी बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हो आप। आपकी विश जो भी आपकी बहुत बड़ी कोई विश है, ठीक है, वो पूरी होने वाली है। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप शादी चाह रहे थे, कोई अच्छा प्रपोजल, तो वो भी आ रहा है गाइस, ठीक है। और आई फील 2022 में आपकी शादी हो भी जाएगी, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, हाँ, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आपकी ऐसी विश पूरी होगी जिसके पूरे होने के बाद में आपको जो भी अभी तक दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है, आप उन सबको भूल जाओगे, ठीक है। ऐसी कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज है वो ये है, ऐसी आपकी वो विश पूरी होने वाली है जिसके पूरे होते ही आपकी जो भी दर्द तकलीफ़ें थी, आप उन्हें बिल्कुल भूल जाओगे और आपको कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट नहीं होगा अपने पास्ट को लेकर के। और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील करने वाले हो जो भी मिलेगा आपको। और यकीन मानो कुछ बेहतरीन ही है वो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किए, देख लेते हैं गाइस क्या आता है। पहले मैं थोड़ा पास्ट के बारे में बात करूँगी ताकि आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट कर सके, ठीक है। और गाइस एक और बात बता दूँ मैं आपको कि बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है। आई नो डिस्टर्ब करेगी, प्लीज़ इसको इग्नोर करें। और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी, देखते हैं। पाइल नंबर 2, मकर, कुंभ, मेष, कन्या, मीन और सिंह राशि। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ की है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं पाइल नंबर 2 आपका ना पास्ट देखूंगी, ठीक है, ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ इस रीडिंग से। अगर पास्ट रेजोनेट करेगा तो फिर डेफिनेटली जो आगे होगा वो भी आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 2 आपका पास्ट देख लेते हैं हम। क्या कुछ रहा है आपका पास्ट। हो सकते हैं इससे आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर हो, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। पाइल 2, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, 5 ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्टक रहे हो आप पास्ट में, ओके। यहाँ से देखते हैं पाइल नंबर 2, यहाँ से क्या आता है आपके लिए। द सन, बॉटम द डेक से है डेथ, ओके। अब यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल। बॉटम द डेक से है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ओके जी। अब हम देखेंगे यहाँ से एक कार्ड। वेट, हाँ गाइस, ये ले आए हम कार्ड्स एंड लेट्स सी। यहाँ से देखते हैं पाइल नंबर 2, आपका पास्ट देखने की कोशिश करेंगे। माइंड, ऑलराइट, डिस्टर्ब रहे हो बहुत ज़्यादा। सेपरेशन, 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 सेपरेशन। वो डेथ के कार्ड ने ही बता दिया था कि यहाँ पर सेपरेशन तो है। एंड पाइल नंबर 2 यहाँ से देख लेते हैं। ग्रोथ, ओके। देखो गाइस, आपको एक बात बताऊँ, अगर टाइम कम ज़्यादा हो जाए ना पाइल का, इम्पेशेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम टाइम दे रही हूँ पाइल 2 को, या फिर पाइल नंबर 1 को ज़्यादा दे दिया, पाइल नंबर 1 को कम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ रीडिंग्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है तो उसमें टाइम लग जाता है समझाने में, ठीक है। और कुछ की नहीं होती, बहुत सिंपल क्लियर मैसेज देते हैं यूनिवर्स, तो मैं सीधा सीधा दे देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि टाइम कम लगता है। तो ऐसा कभी ना सोचे, ठीक है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं पाइल नंबर 1 से ज़्यादा प्यार करती हूँ, पाइल नंबर 2 से नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमेशा पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है
कि मैं जब भी पाइल नंबर 2 करती हूँ वहाँ पर मुझे बड़े क्लियर मैसेज मिलते हैं और मैं वो जल्दी कर देती हूँ और फिर उनको लगता है कि दीदी ने ये तो हमारा इतना जल्दी कर दिया, पाइल नंबर 2 की तो इतनी बड़ी रीडिंग कर दी। आप उसको जा कर के देख लो, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया उधर। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपका पास्ट क्या रहा होगा। एंड फिर अगर आपसे वो रेजोनेट करता है तो फिर डेफिनेटली आप आगे देखिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है, देखते हैं। फेस द पेन, बॉटम ऑफ द डेक से है फेस रियलिटी। सो बैकग्राउंड नॉइज अगेन, सॉरी गाइज उसके लिए। सो ओके, सो यहाँ पर आपका पास्ट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना भाई आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आपका किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई ऐसी चीज़ खोई है आपने जो कि किसी तीसरे बंदे या बंदी की वजह से आपने खो दी। ठीक है, और ये बंदा बंदी आपके फ्रेंड्स में से भी हो सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, बट हाँ किसी ना किसी ऐसा कोई ख़ास जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, ठीक है, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया, उसने आपको चीट किया, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दी है पास्ट में। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो पास्ट में, बहुत ज़्यादा टूट करके बिखर जाना जिसे कहते हैं ना, वैसी एनर्जी रही है पाइल नंबर 2 आपकी, कि किसी ऐसे बंदे या बंदी पर आपने विश्वास किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया एंड आप काफ़ी ज़्यादा टूट गए उस चीज़ से। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को तभी होती है जब कोई अपना जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे होते वो हमें धोखा देता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें वही चीज़ देती है। सो यस, आप कहीं ना कहीं टूट करके बिखर गए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी आप गए थे, बट वहाँ पर आप संभल गए। ठीक है, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं संभल गए। सो स्टक रहे हो काफ़ी टाइम तक, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो और वो आप ही जानते हो कि आपने कितनी हिम्मत बांध करके वहाँ से आगे बढ़ने की, उठने की, उठ करके चलने की कोशिश की है। सो ये यस, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ आपने काम लिया और सीरियसली गाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाइल नंबर 2, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी यही है कि किसी अपने ने बहुत बड़ा आपको धोखा दिया है। ठीक है, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड जिस भी बंदे या बंदी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल वहाँ से तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, ब्रेकअप ही हो गया, कट ऑफ हो गया सारी चीज़ें, और आपके एक सेपरेशन में आप रहे हो काफ़ी टाइम तक। ठीक है, और काफ़ी अकेलेपन वाली एनर्जी से आप जूझे हो, जहाँ पर अकेले ही सारी जिम्मेदारी उठाना, अकेले अपना ख्याल रखना, अकेले रहना। आज तक जो इंसान अकेला नहीं रहा उसने अकेले बहुत सारी चीज़ें सही हैं अपनी लाइफ में और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं और अपनी लाइफ को चलाई है। सो इट्स मीन्स कि मतलब कि अकेलेपन वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं आप गुजरे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन रही है आपको और स्ट्रेस, यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा ना कि एक डिप्रेशन वाली एनर्जी से आप बाहर निकले हो। ठीक है, कई बार तो रातों में नहीं सोए होंगे आप, रातों की नींदें भी आपकी उड़ गई होंगी, बहुत सारे डरावने सपने भी आपको आए होंगे। ठीक है, डरावने सपने आए होंगे, बिना मतलब का डर एक मन में बैठा ही रहता होगा, ऐसी एनर्जी में रहे हो और फिर वहाँ से निकले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही होगी। सी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट आपके दिमाग में फिर ये भी थॉट, ये भी क्वेश्चन आया होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, ये जिस भी बंदे बंदी ने आपको हर्ट किया, जिस भी थर्ड पर्सन ने आपको हर्ट किया, वो इसलिए किया, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ये टफ टाइम इसलिए ला करके दिया, ये जो पेन है ये आपको इसलिए फेस करवाया ताकि आप लोगों के असली चेहरे जान सको, ताकि आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिल सके, ताकि आप जान सको कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। ठीक है, जिसके लिए आप सब कुछ लुटा रहे थे, अपना जिस पर सब कुछ लुटा रहे थे, आप कहीं ना कहीं अपने सपनों को छोड़ करके आप उनके सपनों के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए करे जा रहे थे और अपनी इमोशनल साइड को, अपने इमोशनल डिज़ायर्स को, अपने सपनों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे दूसरों के सपने पूरे करने में
वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती थी कि आप ऐसा ना करो। आपके सामने सच्चाई आनी चाहिए कि जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, जिन पर आप इतना प्यार लुटा रहे हो, जिन पे इतना भरोसा कर रहे हो, वो बंदा या बंदी कैसे हैं, ठीक है, वो इंसान कैसा है जो कि आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बट पीठ पीछे वो क्या काम करते हैं, उनके असली चेहरे आपके सामने आ सके। इस वजह से ये सब यूनिवर्स ने ये वाला जो टफ टाइम है आपको दिया। जब आप इस डिप्रेशन में गए, आई नो आपने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, और आपने कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिली है, और आपका जीने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। और यही चाहते थे यूनिवर्स कि आप वो जो इनोसेंस वाली एनर्जी है ना, वो जो इनोसेंट से रहते थे, मासूमियत, तो यहाँ पर आपको यही सिखाया गया कि इतना मासूम नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा अपने जैसा दूसरों को समझा, बट दूसरे वैसे नहीं निकले, दूसरे बहुत चालाक निकले जिन्होंने माइंड गेम्स खेले, ठीक है। सो यही यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे थे, और यही आपके सामने उनके असली चेहरे लाए जाते ताकि आप इतना खुद का सब कुछ ना लुटाओ उनके ऊपर, इतना भरोसा ना करो, और ना ही अपने इतने सीक्रेट्स, इतने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करो। इसीलिए आपको ये दर्द दिया ताकि आप उन लोगों के असली चेहरे को समझ पाओ, और दूसरा आप अपने लिए जी सको, अपने सपनों के लिए जी सको, और अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। क्योंकि ये जो भी था ना पर्सन, या फिर जो भी थर्ड पर्सन था आपकी लाइफ में, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो ग्रोथ थी ना आपकी, वो रुक रही थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप स्टक थे, आप रेडी तो थे अपने जहाँ पर जो आपको चाहिए वो लेने के लिए, बट आप रुके हुए थे, आपके कोई स्टेप नहीं था इसी बंदे या बंदी की वजह से, ठीक है। और ये जो रुकावट थी, ये यूनिवर्स को बहुत खल रही थी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो जो भी देखो, रियलिटी जो भी है वो फेस करवाई आपको कि देखो, अपनी आंखें खोलो, ठीक से देखो। हो सकता है जिससे आपने डील किया उसने पहले भी बहुत कुछ ऐसा आपके साथ किया जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, उसे माफ़ किया, अपनी लाइफ में आने दिया। यूनिवर्स ने बार बार वो चीज़ साइन की थी आपको, बट आपने कहीं ना कहीं नहीं समझा, तो फिर ये टफ चीज़ लानी पड़ी ताकि आप जो रियलिटी है उसको देख पाओ, आपके सामने क्लियरिटी आ पाए, और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ, ऐसे अटके ना रहो, ठीक है। इसीलिए ये पेन आपको दिया ताकि आपको रियलाइजेशन हो सके। और सीरियसली गाइस, जितने भी पेन मिलते हैं ना लाइफ में, वो इसी वजह से मिलते हैं ताकि हमें रियलाइज़ हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारी रियलाइजेशन के लिए ही होती हैं। ओके, सो आई फील कि आपके यहाँ पर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अब मैं देखती हूँ कि 2022 में आपको क्या मिलने वाला है, या फिर मैं बोलूँ कि 2022 आपको क्या दे करके जाएगा, ठीक है। सो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो आप डेफिनेटली आगे देखिए, अदरवाइज़ यहीं पर आप स्विच कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि 2022 क्या ला रहा है आपके लिए। सो क्या है ऐसा जो ये 2022 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ की है उनको 2022 में क्या ब्लेसिंग्स, क्या विशेस उनकी पूरी हो रही है, और क्या ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही हैं, और क्या आप दोगे उन्हें 2022 में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और हमें क्लियर मैसेजेस दें। ओके, सो पाइल नंबर 2, टावर, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके, और भी हम कार्ड लेंगे। एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी। सो पाइल नंबर 2 2022 क्या आपको देख करके जाएगा। डेविल, बॉटम द डेक से है द एम्प्रेस। एंड एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे। पाइल नंबर 2 क्या आ रहा है आपकी लाइफ में आगे। स्ट्रेटेजी, ये दोनों पाइल्स में निकला है स्ट्रेटेजी का कार्ड, वॉकिंग अवे। ओके,
अभी क्लियर करूँगी मैं आपको कि क्या मिलेगा आपको 2022 में, ठीक है। लेट्स सी, हार्मनी, और बॉटम ऑफ द डेक से है मैच्योरिटी। वो तो अभी भी बहुत है और भी ज़्यादा आ जाएगी 2022 में। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे। कैसे होगे, क्या होगा, कहाँ से आएगी इतनी समझदारी, वो यूनिवर्स अच्छे से जानते हैं। वो कार्ड हम बाद में लेंगे, ठीक है। वैसे तो एक ही लेना था बट अब वो आ गया है तो हम 2 ले लेंगे। फसाद, बॉटम द डेक से ग्रेटिट्यूड, बिटर स्वीट, नाइस। एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, धोनी, बॉटम द डेक से है ट्रस्ट एंड फेथ। ओके, सो पाइल नंबर 2, देखिए हो सकता है किसी किसी को सुनकर के अच्छा ना लगे, कहेंगे कि ऐसा ये क्या चीज़ है, ये क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। बट यस, ये आपको नहीं पता बट ये ब्लेसिंग है आपके लिए गॉड की तरफ से, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गाइस, ठीक है। हर कोई चाहता है कि ऐसी ब्लेसिंग्स मिले। सो यस, तो 2022 में क्या ऐसा है जो कि आपको ये 2022 दे करके जाएगा। सो ये 2022 पता है आपको क्लियर अगर मैं बोलूँ क्या दे करके जाएगा, तो ये दे करके जाएगा आपकी लाइफ में सिर्फ वो बंदा या बंदी छोड़ करके जाएगा 2022 जो कि आपके लिए सच में परफेक्ट है, ठीक है। जो कि सच में आपका भला चाहता है, कोई दिखावा नहीं करता। ऐसा सिर्फ 1 या 2 बंदा या बंदी, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, बट उतने ही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे। बाकी सारे लोगों को ये 2022 जो है आपकी लाइफ से एक एक करके निकाल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है, फसाद कार्ड है, डेविल का कार्ड है, धुनी भी है यहाँ पर। सो यूनिवर्स की यही आपके लिए क्योंकि ये भी यूनिवर्स का कार्ड है ना, तो यही प्लानिंग है भाई आगे के लिए 2022 के लिए, कि जो भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना, और जो मुखौटा पहने हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं है कुछ और दिखाते कुछ हो रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं आपकी लाइफ से चले जाएंगे। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है 2022 में कि भाई ये बंदे पे भी मैं ट्रस्ट करती थी, ये बंदी पे भी मैं ट्रस्ट करता था, और इसने भी मेरे को चीट कर दिया। बट चीट नहीं किया होगा, आपके सामने उनकी सच्चाई आ जाएगी एंड देन उससे आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। आप थोड़े से इमोशनल ज़रूर होगे पर ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। आपको भी ये फील होने वाला है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ कि इसकी भी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना बाद में आती तो पता नहीं और ज़्यादा दुख होता, ठीक है। सो यस, 2022 में ना कुछ और भी ऐसे लोग हैं गाइस जिनका चेहरा अभी आपके सामने आना बाकी है, उनका चेहरा आपके सामने आएगा एंड देन आपकी लाइफ फिर बहुत अच्छे से बैलेंस होगी, और फिर उसके बाद में सिर्फ वो रहेगा आपकी लाइफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये जो 2022 है इसमें आपकी लाइफ की छटनी हो रही है। लाइक मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में से यूनिवर्स उन लोगों को उठा उठा करके निकाल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है भाई, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और आप बताओ कि एक ढेर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो इतनी सारी चीज़ों में ना आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे काम की चीज़ क्या है, या फिर आपको बोल दिया कि इसमें एक डायमंड है आप ढूंढ लो, पर वो इतना ज़्यादा है कि आप कैसे ढूंढो, उसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब डायमंड जैसी और भी चीज़ें हैं जो चमक रही हैं, बट वही कि असली डायमंड कौन सा है आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं बहुत सारी, बट उनमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि असली डायमंड क्या है, क्योंकि ऊपर से चमक, शाइन, शेप सब कुछ वैसी है जैसे कि रियल डायमंड की हो, ठीक है। बट आप नहीं पहचान पा रहे कि सच में कौन डायमंड है। तो ये तो क्या कर रहे हैं, जब आपने इतना ढूंढ करके आपने कुछ लिए भी बट उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपको हर्ट कर दिया, मतलब कि वो आपके किसी काम के नहीं थे। सो आपने फिर परेशान होकर के आपने यूनिवर्स से बोला कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं चूज़ कर पा रही, नहीं चूज़ कर पा रहा, आप ही मुझे कुछ दे दीजिए। सो यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ ऐसी विश ज़रूर रही होगी आपके माइंड में, एंड वही विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है।
यूनिवर्स ने क्या करा कि उस बॉक्स में से सारे डायमंड्स निकाल दिए, एक एक करके सारी चीज़ें उन्होंने निकालते गए। अब आप सोच रहे हो कि इतनी सारी तो निकाल दिए, अब बचेगा क्या इसमें, ठीक है। जैसे कि एक एक बंदा करके निकाल रहे हैं आपकी लाइफ से कि ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये सिर्फ चमकता हुआ चेहरा है, अंदर से बहुत काला है, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, और लास्ट में जो डायमंड बचेगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो दिखाते कुछ हो रहे हैं और दिल में कुछ हो रहे हैं, इस 2022 में यूनिवर्स उनको एक एक करके निकालते जाएंगे आपकी लाइफ से, और लास्ट में कोई एक ऐसा ही बंदा या बंदी बचेगी आपकी लाइफ में जो कि सच में आपका भला चाहती है, जो कि सच में आपके लिए है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के ना बहुत ज़्यादा आप प्राउड फील करोगे खुद के ऊपर 2022 में, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड है कि जब ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे आप और मैच्योर होते जाओगे, जब आप लोगों के रंग देखते जाओगे आप और ज़्यादा मैच्योर होते जाओगे, एंड यस मैच्योरिटी आएगी बहुत ज़्यादा आपके अंदर, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट, ढेर सारी अबंडेंस और इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे आप 2022 में, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे, और आप खुद के साथ खुश कैसे रहा जाता है वो भी आप कहीं ना कहीं सीख चुके हो। और यस मतलब कि 2022 में ऐसा रहेगा कि सब कुछ आपकी लाइफ से, जितने भी लोगों पे आप विश्वास करते थे ना, ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए, वो भी आपकी लाइफ से चले गए, बट उसके बावजूद भी आप खुद को ऐसा फील करोगे कि मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वही चीज़ आपके पास बचेंगी जो कि आपकी लाइफ में सच में इम्पोर्टेंस रखती है, वो दिखावे की सारी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। एंड देन तब आपको समझ में आएगा, मतलब कि तब आपको ये चीज़ फील होगी। मतलब अभी क्या है कि कुछ लोग हैं दिखावे का बड़ा भला बनते हैं, ठीक है, वो 2 मिनट का अच्छा लगता है, बट कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो आपके पीठ पीछे भी आपका भला कर रहे हैं, आपके साथ रहकर भी भला कर रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो लोग अगर आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो आप कितना ग्रो करोगे, ठीक है। सो वही है कि सिर्फ वही रहेंगे आपके साथ आपकी लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है 2022 में, बहुत मैच्योर आप हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और यस आप कहीं ना कहीं खुद के साथ खुश कैसे रहा जाता है ये चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऐसा गिफ्ट आपको भी दिया जाएगा, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कोई गिफ्ट दिया जाएगा जिसकी वजह से शायद आप इमोशनल हो जाओ थोड़े से, बट हाँ यहाँ पर है ऐसा कोई ना कोई गिफ्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और एक और बात है यहाँ पर कि अगर इस दौरान कोई भी थोड़ी भी टेंशन रहे, कुछ भी रहे ना, उसको बाबा की धुनी में डाल देना बस, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये भी इस पे तो इतना ट्रस्ट करते हैं, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। जो भी डर है, जो भी फियर्स हैं, ठीक है, जो भी हर्ट्स हैं, सब बाबा की धुनी में डाल देना, ठीक है। बाबा संभालेंगे। धुनी मीन्स कि सरेंडर कर दो भाई सब कुछ, ठीक है। और विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, सब कुछ अच्छा होगा। इसी के नीचे अबंडेंस का भी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि बहुत सारी मैच्योरिटी आ रही है, ऐसे लोग जो बहुत बुरे हैं आपकी लाइफ में वो जा रहे हैं, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और सिर्फ वही बंदा या बंदी आपकी लाइफ में रहेगा जो सच में आपका अच्छा चाहता है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका, ठीक है। और पावर्स आ रही हैं आपके पास, पावर्स इन द सेंस कि समझदार हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतने समझदार कि खुद की ज़िंदगी की कहीं ना कहीं खुद ही आप खुद की ज़िंदगी को आप खुद ही संभालने वाले हो, ठीक है। और यस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो यस गाइस, ये 2022 में जो ये 2022 आपको दे करके जाएगा वो यही है कि जितने भी बुरे लोग हैं उन्हें आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स खुद उन्हें निकालेंगे, आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपकी लाइफ से चलते बनेंगे, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।